3 दिन पहले जब मैं आया था तभी मुझे लग नहीं रहा था कि इतने सारे लोग आएंगे, इतने सारे लोग अपने जनजाति, धर्म, भाषा, संस्कार, परंपरा को प्यार करते हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। मैं अभी तक 3 बार आया हूं, हर बार लगा हमारे जनजाति लोग, मैं भी जनजाति से ही हूं, ज्यादातर लोग अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा उसको पसंद नहीं करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। लेकिन आज यहां हजारों लोग दूर दूर से आकर उपस्थित हुए, सबको मैं प्रणाम करता हूं और त्रिपुरा का पवित्र भूमि से जो आवाज है जनजाति के लिए, जनजाति धर्म, संस्कृति, परंपरा के लिए, जिसको हजारों लोगों ने भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त भी आपके टीवी चैनल में, यूट्यूब में यह बताया जा रहा है कि यह आंदोलन जनजाति के लिए नहीं है। मेरे सम्मानीय जनजाति भाई बहनों, हमारा पहचान क्या है? हमारा पहचान है हमारा अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, जो मेरी मां ने मुझे जन्म के वक्त दिया वो भाषा, और जिस भाषा से मैं अपनी मां को पुकारता हूं, और जिस परंपरा से मेरे पैदा होते ही मेरे मां ने जो तरीके किए, पूजा किए, प्रार्थना किए, जैसे आप यहाँ गोरिया बाबा को मानते हैं, मैं दोनी पोलो को मानता हूं। फिर मैं बड़ा हो जाता हूं, मेरा शादी होती है, वहां पे भी हमारा खुद का परंपरा है, नियम है। उसके बाद जब कोई देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तब भी हम ट्राइबल लोग, कुछ लोग दफनाते हैं, कुछ लोग जलाते भी है। यह हर जनजाति का अपना अपना भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा है, और यही हमारा पहचान है। और इस पहचान को जिस दिन हम खो देंगे, उस दिन हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। जनजाति सुरक्षा मंच भारत और त्रिपुरा, पूरा भारतवर्ष में हर प्रांत में, गांव में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, ये वर्कशॉप, ये रैलीज, ये जो अवेयरनेस हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी संगठन के पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। यह हम जनजातियों की अपनी भाषा, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के लिए कर रहे हैं। और जो भी जनजाति इंडिया में है, भारत में है, वो अपने भाषा से बात करे, अपने संस्कृति को पालन करे, अपने परंपरा को पालन करे, और वही उनकी आइडेंटिटी है। जनजाति सुरक्षा मंच का लक्ष्य यही है। 12 करोड़ जनजाति अपने ये हक के लिए गांव गांव से, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल से एक आवाज करेंगे। जो लोग अपने धर्म, भाषा, संस्कृति, परंपरा छोड़ दिया है, उनको हमारे बिरादरी से बाहर किया जाए। जिन्होंने अपने धर्म छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी संस्कृति छोड़ दिया, जिसने अपने परंपरा छोड़ दिया, वो हमारा नहीं रहा। क्या लगता है हमारा है वो जो अपने परंपरा को गाली देते हैं, अपने संस्कृति को हंसते हैं, बोलते हैं ये तो ट्राइबल लोग हैं, ये तो बैकवर्ड है। जैसे भी हो, भगवान ने हमें इस कम्युनिटी में पैदा किया है। जिंदगी में एक ही जन्म मिलता है। अंग्रेजी में एक लाइन बोलता हो, यू कैन चेंज एवरीथिंग इन लाइफ बट यू कैन नॉट चेंज योर मदर एंड योर मदर टंग एंड योर मदर कल्चर। यानी आप सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन क्या हम अपनी मां को बदल सकते हैं? उसी तरह हम अपने भाषा, धर्म, संस्कृति जो मां से मिले हैं, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। और जो लोग चले गए हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि वो अपने स्वधर्म पे वापस आए, और अगर वो चला गया, जहां गया, वहां वो खुश रहे। और यह आंदोलन आप लोग ये मत सोचिए सिर्फ त्रिपुरा में हो रहा है,
यह आंदोलन पूरा भारतवर्ष में अभी तक 20 से 22 स्टेट्स में स्टेट रैलीज हो चुकी है। 24 दिसंबर को झारखंड में हुआ था। 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे अपने आवाज बुलंद करने के लिए। डी लिस्ट द कन्वर्टेड एसटीज फ्रॉम द एसटी लिस्ट। आप लोगों ने इसके सामने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है? जिन्होंने अपना स्वधर्म, परंपरा, संस्कृति को छोड़ दिया है, उसको एसटी लिस्ट से बाहर करो। मैं असम में 26 मार्च को 2023 में ये रैली किया था। वहां पर भी 68,000 लोग आए थे। ऐसे यह आंदोलन पूरा भारतवर्ष में चल रहा है और यह आंदोलन का शुरुआत अभी का नहीं है। 1967 में आप लोगों ने इस मंच के दाहिने तरफ, आपके दाहिने तरफ देखा होगा, कार्तिक उरांव जी का फोटो है, जो कांग्रेस का एक एमपी बिहार से थे। उन्होंने इस बात को आज से 1967 में संसद में उठाया था और वहां पर उन्होंने 348 एमपीस का सपोर्ट और सिग्नेचर लेके एक जेपीसी बनाने पर मजबूर किया था और उस जेपीसी ने रिपोर्ट भी सबमिट किया। वो किस लिए किया था? उन्होंने देखा जो हमारे जनजाति के लिए जो रिजर्व पोस्ट है, स्कूल का, नौकरी का, उसमें 80% कन्वर्टेड लोग कब्जा करके बैठे हैं। और आप सबको पता है एसटी किसको दिया जाता है? संविधान के आर्टिकल 342 में यह कहा गया है, जो जनजाति लोग कौन होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब कौन होंगे, जो बैकवर्ड है, जो अपने कस्टमरी लॉ से चलते हैं। आप सबको कस्टमरी लॉज के बारे में पता होगा। हर कम्युनिटी में जो भी हम करते हैं, विचार करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो कस्टमरी जो हमारा समाजपति है, जो प्रमुख है, वो डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे चलने वाले जो जातियां हैं, ट्राइब्स है, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर रखा जाता है, जिनका अपना डायलेक्ट्स होते हैं, अपना कल्चरल आइडेंटिटी होते हैं। ऐसे लोगों को एसटी लिस्ट में रखा जाता है। ये किसी धर्म के बेसिस पर नहीं है, लेकिन जब एक आदमी जब कन्वर्ट हो जाता है, सबसे पहले वो परंपरा को छोड़ते हैं, धीरे धीरे वो अपने संस्कृति को छोड़ते हैं और अपने ही जनजाति के लोगों को गाली देना शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारा केसेस है असम में, नॉर्थ ईस्ट में। वो कहते हैं जनजाति का धर्म है, शैतान का धर्म है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वो शैतान का धर्म है, ट्राइबल, बैकवर्ड, ये तो जंगली है, ऐसा बात करते हैं। हमें एतराज नहीं है वो कौन सा धर्म में जा रहा है, क्योंकि ये सबको अधिकार है भारत में कोई भी धर्म लेने के लिए जाइए। और हमारा डिमांड सिर्फ इतना ही है, अगर आपने कन्वर्ट हो गया है, पार्टिकुलरली अगर आप किसी क्रिश्चियन और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं, हम आपको शुभेच्छा देते हैं। यहां से आप खुशी से जाइए और क्रिश्चियन और मुस्लिम, इस्लाम के लिए जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है माइनॉरिटी का, वो लीजिए। इसके बारे में जो नेक्स्ट वक्ता है हमारा प्रकाश जी के अच्छी तरह आपको लीगल फ्रंट को बताएंगे। मैं सभी त्रिपुरा के जनजाति भाई बहनों को यही कहूंगा, हमें अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा को बचाना है और इसको बचाने के लिए कोई सरकार या संगठन कुछ नहीं कर सकता है। आपकी भाषा को आपको बोलना पड़ेगा, आपकी परंपरा को आपको पालन करना पड़ेगा और आपकी जो संस्कृति है उसको आपको निभाना पड़ेगा। कोई ऊपर से आके उसको प्रोटेक्शन नहीं देगा। इसीलिए सबको मैं विनम्र अनुरोध करता हूं, चलिए हम सब मिलकर अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा को बचाते हैं। साथ साथ में ये जो हमारा आंदोलन है, डीलिस्टिंग आंदोलन है, अब स्टेट में हम चलो राजधानी, इसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं चलो दिल्ली। 5 लाख लोग जाके हम
महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम सौंपेंगे कि जो भी जनजाति है अपने भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा को सुरक्षित करने के लिए आर्टिकल 42 में अमेंडमेंट लाइए। और वो अमेंडमेंट क्या होगा? जो लोग अपने भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा त्याग करेंगे उसको हम एसटी के अंदर नहीं चाहते हैं, उसका नाम डीलिस्ट किया जाए। आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये हमारा डिमांड है, डीलिस्ट द कन्वर्टेड एसटीज। बहुत सारे लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, धर्म के आधार पर हम ये डीलिस्ट मांग रहे हैं। हम धर्म के आधार पर नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इस बात को हमें समझना है, जब एक आदमी धर्मांतरित होते हैं क्या वो पहले का जो परंपरा उसको पालन कर सकता है? इसीलिए लोग हमें कह रहे हैं कि आप लोग धर्म के आधार पर करें। नहीं, हम किसी धर्म के आधार पर यह आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा छोड़ा है उनको हम डीलिस्ट करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। हम किसी धर्म, किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप सभी को मेरा अनुरोध है, ये जो आंदोलन चल पड़ी है ये एक दिन का आंदोलन नहीं है। ये शुरू हुआ है 1967 में, फिर इसको फिर तरम्बित किया गया है 2006 से। पिछले 18 साल से हम गली गली में घूम रहे हैं, लाखों जनजाति के साथ हम लोग संपर्क किया है, उनके साथ में प्रवास किए हैं और सबका एक ही नारा है, अपना जाति का धर्म, संस्कृति, परंपरा बचाना है तो डीलिस्ट करना जरूरी है। तो आप सब लोग इस आंदोलन में जुड़े, इसके लिए सबको धन्यवाद। मैं कुछ स्लोगन बोलूंगा, उसके पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे तो हम और मजबूती से जब चलो दिल्ली जाएंगे वहां पर महामहिम राष्ट्रपति को, माननीय प्रधानमंत्री को ये कह पाऊंगा, जनजाति जाग चुके हैं, जनजाति का अपना भाषा है, जनजाति का अपना धर्म है, जनजाति का अपना परंपरा है, जनजाति का अपना संस्कृति है, इसको आप प्रोटेक्ट करिए। मेरे पीछे पीछे बोलिए, मैं बोलूंगा जनजाति धर्म जनजाति सुरक्षा मंच, आप लोग को बोलना है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेडी? जनजाति सुरक्षा मंच, दे दिया उनको। जनजाति सुरक्षा मंच, जनजाति सुरक्षा मंच। अपनी मातृभाषा, अपनी धर्म, अपनी संस्कार, अपनी परंपरा हमारी पहचान है। सभी को धन्यवाद।